नमस्कार प्यारे किसान भाइयों एवं बहनों, बुंदेलखंड कृषि संदेश के छठे अंक में मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जानेंगे आज के अंक के मुख्य अंश। आज हम चर्चा करेंगे मूंगफली की वैज्ञानिक खेती, साथ ही तिल की वैज्ञानिक खेती और अंत में हम चर्चा करेंगे मौसम पूर्वानुमान के विषय में। बुंदेलखंड में साल दर साल मूंगफली की खेती में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते यह एक प्रमुख फसल के तौर पर उभरी है। बुंदेलखंड में किन किस्मों का चयन करें, बुआई किस विधि से करें एवं फसल सुरक्षा इत्यादि जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बुंदेलखंड में मूंगफली की खेती बहुत ही लाभदायक और आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली खेती है किसानों के लिए। तो जहां पे कम पानी वर्षा वाला क्षेत्र है तो ये खेती इसकी बहुत ही उपयुक्त है और दोनों मौसम में हम खेती इसकी कर सकते हैं, खरीफ और रबी में। खरीफ में थोड़ा कम उपज प्राप्त होती है, जबकि रबी में थोड़ा ज्यादा उपज प्राप्त होती है। रबी में कम कीड़े बीमारी भी लगते हैं। तो किसानों को बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्केट जो है वो अवेलेबल है, सारे चैनल्स अवेलेबल है, इसलिए इसकी खेती बुंदेलखंड रीजन में बहुत ही उपयुक्त है। मूंगफली की खेती के लिए बलुई मिट्टी और हल्की दोमट मिट्टी, जो रेतीली मिट्टी है, वो बहुत ही अच्छी उपयुक्त है, क्योंकि इसमें नीचे नट्स बनते हैं जो पॉड होते हैं और उनके बढ़वार के लिए रेतीली भूमि बहुत ही आवश्यक है। तो जहां किसान भाइयों को ऐसी भूमि मिले, कम जल धारण हो, वहां पे वो भूमि बहुत ही उपयुक्त है इसकी खेती के लिए। मूंगफली की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 2 से 3 बार गहरी जुताई और साथ ही साथ 10 टन गोबर की खाद, जो कि 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है, उसको सड़ी हुई गोबर की खाद हमको पूरे खेत में फैलाना है और समतल करके छोड़ देना है। इसके बाद जो पौधे से पौधे की दूरी है और जो लाइन से लाइन की दूरी है, उसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर जो बंच टाइप की वैरायटी है उनके लिए, और 50 सेंटीमीटर जो फैलने वाली वैरायटी है उनके लिए उपयोग किया जाता है। साथ साथ पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर किसान भाइयों को अच्छी उत्पादन करने के लिए रखना चाहिए। साथ साथ इसमें जो फर्टिलाइजर है, जिसको उर्वरक है, वो हमारा 20-40-60 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए। मूंगफली की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन अपने मध्य भारत के लिए जो गिरनार 3, गिरनार 4, जो कि 38 क्विंटल तक उपज देती है पर हेक्टेयर में, और VRI 10, VRI 11, VRI 12 जो है, ये 30 से 35 क्विंटल इनका भी उपज है। ये बहुत ही उपयुक्त है इस रीजन के लिए। साथ साथ एक ग्राउंडनट की वैरायटी है GRM 3, जो कि 30 से 32 क्विंटल उपज देती है। साथ साथ किसान भाई यहाँ टैग 24A बहुत आयत मात्रा में लगाते हैं, जो छोटे दाने की वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी है। इसमें बहुत ही प्रकार की बड़े दाने वाली और छोटे दाने वाली बंच टाइप की छोटी वैरायटियां आती हैं। बड़े दाने वाली हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, छोटे दाने वाली तेल के लिए मुख्यतः ये प्रयोग में लाते हैं। तो किसान भाइयों को बंच टाइप की जो वैरायटी है वो हम छोटे दाने वाली यहाँ लगाने के लिए अनुशंसित करते हैं, जो कि हमने जो किस्में बताई हैं उनको उपयोग करें। और 30 दिन की अवस्था में इसमें फूल आ जाते हैं, तो हमको ये कोशिश करना है कि 30 दिन तक कोई भी खरपतवार पौधे से ऊपर न बढ़ पाए। इसके लिए हमको 1.5 से 2 ml पेंडीमेथिलीन बुआई के बाद पर लीटर पानी में हमको पूरे खेत में बुआई के बाद डालना चाहिए, और लगभग 500 से 700 लीटर वाटर 1 हेक्टेयर के लिए हमको उपयोग में आता है। तो इससे हमको कम खरपतवार मिलेंगे और हम 30 दिन के अंदर ज्यादा खरपतवार का नियंत्रण कर लेंगे और ज्यादा उपज प्राप्त होगी। तो बीज बोने से पहले बहुत ही जरूरी चीज है बीज उपचार। तो बीज उपचार इसका बावेस्टीन और थीरम नाम की दवाई से किया जाता है, जो कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजों को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद बुवाई करना चाहिए। साथ साथ ये दलहनी कुल का पौधा है, तो इसके लिए हमको राइजोबियम कल्चर से भी इसको ट्रीट करके, उपचारित करके फिर बुआई करने से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। और ये 2 मौसम में फसलें लगाई जा सकती है ये फसल, जो कि खरीफ है और रबी है। तो खरीफ में पानी
का ही मौसम है तो ज़्यादा पानी बरसता रहता है, लेकिन किसान भाइयों को ध्यान देना है कि पैगिंग या जब फूल वाली अवस्था है उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दाना भरने की अवस्था में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो 2 से 3 जो इरिगेशन है वो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है बरसात के मौसम में। साथ ही साथ जो गर्मी वाली फसल है, जो जिसको कि हम रबी की फसल कहते हैं, इसकी बुआई जो है आप फरवरी से मार्च के महीने में करते हैं। इसमें 8 से 10 पानी की आवश्यकता है। ये बहुत ही बुंदेलखंड जो है बहुत ही गर्म क्षेत्र है, इसमें जल्दी वाष्पोत्सर्जन होता रहता है पानी का, तो इसलिए 7 से 8 जो पानी है उसकी आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए। मूंगफली की फसल में मिट्टी चढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि बुआई से 30 से 35 दिन में की जाती है। इसमें पुष्प आने के बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद गांठें बनती है जो कि जमीन के अंदर जाती हैं और उससे फल बनता है। तो हमको 30 से 35 बुआई के 30 से 35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने की क्रिया करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त हो। किसान भाइयों को मूंगफली की अधिक उपज लेने के लिए पीएच मान जो है खेत का वो 6 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, जिसको कि मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए 250 किलोग्राम जिप्सम की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर में होती है। और साथ ही साथ तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए हम 20 किलोग्राम सल्फर पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं ताकि मात्रा अच्छी बनी रहे। किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा अभाव एवं पशुओं का प्रकोप अधिक होता है, उन स्थानों पर तिल एक प्रमुख फसल है। तिल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इसकी अधिक जानकारी देने हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश चौधरी, वैज्ञानिक आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तिल की खेती के बारे में। तिल बुंदेलखंड की एक परंपरागत तिलहनी फसल है जो खरीफ की ऋतु में की जाती है। तिल की खेती जहां पानी की उपलब्धता कम है तथा जहां पशुओं का प्रकोप ज़्यादा है, ऐसी अवस्था में भी की जा सकती है। तिल की खेती के लिए राकड़ एवं पड़वा भूमि योग्य मानी जाती है तथा जहां अधिक जल निकास की सुविधा हो उसे कावड़ और मार भूमि में भी की जा सकती है। तिल की खेती के लिए खेत तैयार करने के लिए भूमि को भुरभुरा बना लेना होता है, क्योंकि तिल का बीज छोटा होने के कारण अच्छे अंकुरण के लिए भूमि का भुरभुरा होना और मृदा में नमी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एक गहरी जुताई करके 1 या 2 बार कल्टीवेटर से मृदा को भुरभुरा बनाया जा सकता है। उसके पश्चात तिल की बुआई सीड ड्रिल के माध्यम से करें। इस क्षेत्र के लिए तिल की उपयुक्त प्रजातियों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः है RT 351, RT 372, प्रगति, शेखर, GT6, क्योंकि इस क्षेत्र में सफेद बड़े दाने वाली प्रजातियों की प्रमुखता खेती की जाती है और जिनका मार्केट में बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। इन प्रजातियों की विशेषता है 80 से 90 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। किसान भाइयों, तिल की खेती के लिए उपयुक्त समय 15 जून से 15 जुलाई होता है। मानसून के आने के पश्चात जब भूमि में अच्छी नमी हो तब किसान भाइयों को तिल की खेती करनी चाहिए। तिल की खेती के लिए 3 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बीज का आकार छोटा होने के कारण जब सीड ड्रिल से बुआई करें तो किसान भाई ध्यान दें 1:20 में बीज और हल्की बारीक मिट्टी को मिलाकर खेती करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए, जिससे कि बीज समान दूरी पर गिरता है तथा कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। वर्षा आधारित तिल की खेती के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए तथा सिंचित क्षेत्र में तिल की खेती के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम सल्फर एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा शेष उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय बेसल डोज के रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा फसल के 30 से 35 दिनों की अवधि पर भूमि में नमी को देखते हुए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तिल की खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई समय कतार से बुआई, उन्नत प्रजातियों का चयन तथा अभी बताए अनुसार उर्वरकों का उपयोग करके अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा धन्यवाद।
आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों से निवेदन, विश्वविद्यालय के YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तुरंत आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ ले सकें। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना रहेगा। संभाग में कहीं कहीं बिजली गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। गर्मियों में पशुओं की सुरक्षा कैसे करें, इस पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।